अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी है। वो वीडियो नूरुल आरफीन सिद्दीकी साहब की है। आप लोग उनको नहीं जानते, चलें मेरे थ्रू आप उनको पहचान लें। वो नेशनल मीडिया के एक एंकर हैं और बोल्ड टीवी से वो वाबस्ता रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर की है। बज़ाहिर वो पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वो अंदर से एक भड़ास निकाल रहे हैं, एंटी सिंधी भड़ास, जिसमें उन्होंने जो है वो पता नहीं कौन से सहाफ़ती अंदाज में उन्होंने कहा कि जी एक ऐसा दिन आता है जिस पे सारे सिंधी नाचना शुरू हो जाते हैं। बतौर सहाफ़ी पाकिस्तान का हर सहाफ़ी जानता है कि सिंध में हर साल कल्चर डे मनाया जाता है, और वाहिद ये बोल्ड टीवी के सहाफ़ी हैं जिनको ये नहीं मालूम कि वो कौन सा दिन है जिस दिन पर सिंधी नाचते हैं। उन्होंने बज़ाहिर तज़हीक की कोशिश की है, तो मैंने कहा ज़रा मैं उनकी तस्हीह कर दूं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी इंटीरियर सिंध से एक फ़्लाइट आती है और वो 5 साल हुक्मरानी करती है, फिर वो कहीं गायब हो जाते हैं। तो नूरुल आरफीन साहब, देर इज़ नो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सिंध, और क्योंकि कोटा सिस्टम है तो हम कहते हैं कि जी अर्बन एंड रूरल। और मज़े की बात यह है कि अगर आप सहाफ़ी हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर बार जब इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में लोग वोट लेकर असम्बली में आते हैं, और जिस जमात की अक्सरियत होती है वो जमात इक़्तिदार में आती है और वो हकूमत बनाती है। तो आप सहाफ़ी हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है कि इंटीरियर सिंध कोई इलाका है और जहाँ से फ़्लाइट आती है और 5 साल के लिए हुक्मरान उस फ़्लाइट से उतरते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कराची में ऐसा होता रहा है, उस जमात के लोग करते रहे हैं कि कत्ल के केस में मफरूर लोग लंदन से आते हैं और गवर्नर बन जाते हैं। तो अगर आप सहाफ़ी हैं, क्योंकि आप क्लेम करते हैं कि आप सहाफ़ी हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सिंध हुकूमत का गुस्सा पूरे सिंधियों पे निकाला है। अब वो कहेंगे बाद में, मेरी वीडियो के बाद जब ये वीडियो वायरल होगी और जब उनसे लोग पूछेंगे, तो फिर वो कहेंगे कि जी मैंने तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों की बात की है। तो अगर आपने वाकई पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों की बात की है तो आपको ये बात वाज़ेह कहनी चाहिए थी, क्योंकि आप बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं सिंधी, और एक तज़हीक आमेज़ आपने ये वीडियो रखी है जो कि एक सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देती। और मैं अगर चाहता तो मैं आपको आपके लहजे में, आपके अंदाज में, आपके हिसाब से, आपके अल्फाज में जवाब दे सकता था, लेकिन क्योंकि मैं 5,000 साल पुरानी तहज़ीब का वारिस हूँ और मेरी तहज़ीब ने मुझे अमन और प्यार दिया है, मुझे विरासत में मोहब्बत मिली है, मुझे विरासत में मेहमान नवाजी मिली है, जिसका सिला आप दे रहे हैं आज इस किस्म की वीडियोस रख के। मुझे विरासत में लोगों को मिलाना मिला है, डिवाइड करना नहीं मिला। तो इसलिए आपके फॉलोअर्स मुझसे शायद ज़्यादा होंगे या मेरे जितने होंगे, आपके देखने वाले, क्योंकि आप नेशनल मीडिया पे बैठे हैं, तो ज़्यादा होंगे, मेरे देखने वाले कम होंगे। लेकिन मेरा ये मैसेज क्लियरली, जो उन्होंने ऊपर कैप्शन लिखा कि सिंधी ज़बान बोलने वाले सिंधी नहीं हैं, दूसरे भी सिंधी हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त कैप्शन था, और उस कैप्शन को देखकर मैंने आपकी वीडियो प्ले की। टाइम नहीं होता, आपकी अच्छी अच्छी वीडियोस होती होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई बुरे इंसान हैं या आप हमेशा ये तासुब का मंजन बेचते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने उस कैप्शन को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम्स मैंने कुछ देखे हैं, मेरी नज़र से गुजरे हैं। आप हमेशा सिंध के हुक्मरानों को देख के एक एंटी सिंधी स्टेटमेंट रखते हैं, वो आपका हक है, आप रख सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो कैप्शन बड़ा ज़बरदस्त था और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं आपकी चीज़ उस कैप्शन की हद तक आपसे इत्तफाक़ करता हूँ कि मैं ख़ुद और मुझ जैसे बहुत से सहाफ़ी दोस्त वो बहुत बार ये बात कह चुके हैं कि हर सिंध में रहने वाला हर शख्स सिंधी है। सिंध के अंदर मीर जाफ़र भी बहुत है और सिंध के अंदर होशू शीदी भी बहुत है। तो आपके लिए बेहतर है कि मीर जाफ़र बनने की बजाय आप होश मोहम्मद शीदी बने।
आप सिंध को बांटने की बजाय सिंध को मिलाने की बात करें। लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात को समझते हैं। और ये जो आपने वीडियो रखी है, मेरे ख्याल से ये गैर ज़रूरी वीडियो है। पीपल्स पार्टी के तर्ज हुक्मरानी पे आपको तनकीद करनी है, हम भी कर रहे हैं। करप्शन पे बात करनी है, हम भी एक्सपोज कर रहे हैं। अकरबा परवरी पे बात करनी है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन इस सारी जो है वो बात में मुझे बताएं कि सिंध ने क्या आपको तकलीफ़ दी है, या सिंधियों ने आपको क्या तकलीफ़ दी है। तो मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूं कि आपने अपनी वीडियो में जिस राय का इजहार किया है, आप आएँ किसी भी फोरम पर, मेरे साथ बैठें, उसको लाइव चलाएं सोशल मीडिया पर, और हम बात करेंगे। हम इन दोनों अक़वाम की बात करेंगे। एक वो कौम जिसको आप बानफीस समझते हैं, और एक वो कौम जिसको आप सिंधी कहकर और बज़ाहिर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि ये जाहिल हैं। तो मैं इस सिंधी कौम का दिफ़ा करूँगा और इनकी तारीख़ का दिफ़ा करूँगा, और आपको बताऊँगा कि जिस सिंधी कौम का आपने ज़िक्र अपनी इस तासुब आमेज़ वीडियो में किया है, हकीकत में वो सिंधी कौम उस वीडियो से तो क्या, आपसे तो क्या, ये जो ख़त्ते में जितनी कौमें रही हैं उन सबसे महज़्ज़ब तरीन कौम रही है सिंधी कौम, और आज भी है। ठीक है, हमारे अंदर कुछ ऐसे हुक्मरान पैदा हो गए जो करप्शन करते हैं, लेकिन एक एवोल्यूशन पीरियड है, लोग इवॉल्व होंगे, सिस्टम इवॉल्व होगा, तब्दीली आएगी, और आपको और हम सबको मिलकर इस चीज़ को सपोर्ट करनी चाहिए कि लोगों को मिलाएं कैसे, बजाय इसके कि लोगों को बांटे कैसे। और आपको पता था कि आपको आपकी वीडियो पे गालियां पड़ेंगी, इसलिए आपने उसमें यह भी जिक्र किया कि अभी जो है वो इस वीडियो के बाद कोई चांडियो, कोई मक्सी, कोई क्या आपको गालियां देगा। ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि आप गलत बात कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आपकी बात आवाम को पसंद नहीं आएगी, इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर थे गालियों के लिए। अब आपको पड़ी नहीं पड़ी वो तो खुदा जाने, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि हम अच्छे तरीके से, मुहज़्ज़ब तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर सकते हैं सिंध पे, अगर आप सिंध को समझ पाएँ तो। लेकिन अगर आपके लिए सिंध पीपल्स पार्टी है तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप सहाफ़त छोड़ दें तो बेहतर है, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत तारीख़ पढ़नी पड़ेगी, आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा, तब जाकर आपने जो बातें की हैं शायद ना आप वो बातें कभी कर पाएंगे, ना वो बातें आप कभी सोच पाएंगे, और ना ही कभी उन बातों की आप तशहीर करेंगे। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि नूरुल आरिफीन सिद्दीकी साहब बोल टीवी के एक सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, और कराची में वो सहाफ़त करते हैं। ये वीडियो उन तक पहुंचाएं और उनको मेरा ये चैलेंज पहुंचाएं। और उनके जो दोस्त हैं वो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, सुहेल राना साहब। तो सुहेल राना साहब को भी मैं स्पेशल गुजारिश करूँगा कि राना साहब आ जाओ, तुसी भी ते असी भी इत्थे हाँ ते तुसी भी इत्थे हो, तो फिर बैठ के कर लेने आ गल, बात कर लेते हैं कि पता चल जाएगा कि किसको क्या पता है सिंध के बारे में, सिंधियों के बारे में, सिंध के मिजाज के बारे में, सिंध की आजजी के बारे में, सिंध की इनकसारी के बारे में, सिंध के प्यार के बारे में, सिंध की मौसमों के बारे में, सिंध के पहाड़ों के बारे में, सिंध के सहराओं के बारे में, सिंध के कारूंझर के बारे में, सिंध के कश्मोर के बारे में, सिंध के कच्चे के बारे में, सिंध के पक्के के बारे में, सिंध की एक एक यूनियन काउंसिल के मिजाज के बारे में। आप आएँ, तालीमी बहस करें, तामीरी बहस करें, वरना ये मस्खरों की तरह अगर आप बैठ के इस तरह तमस्खर बनाएंगे तो आपका तमस्खर बनेगा, आपकी इज़्ज़त नहीं होगी। बहुत शुक्रिया देखने वालों का, और मैसेज मुझे यकीन है कि हमारे दोस्त ज़रूर आगे पहुंचाएंगे और उन तक पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया।